यहाँ आने का आज का जो पर्पस था, जो हमारे सेक्रेटरी टूरिज़्म है उन्होंने मुझे इसमें हिदायत दी थी कि क्योंकि वो श्रीनगर उन्हें जाना पड़ा तो उन्होंने कहा कि उनके बिहाफ में मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करूँ। एक तो जैसे आप जानते हैं कि जो जम्मू शहर है ये मंदिरों का शहर है और पिलग्रिम टूरिज़्म जो है यहाँ का वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और ये जो 2022 का जो साल रहा है वो J&K टूरिज़्म के लिए और पूरी J&K यूटी के लिए बहुत बढ़िया रहा है कि जितना टूरिस्ट इस बार यहाँ आया है इतना आज तक कभी नहीं है। 1.8 करोड़ जो टूरिस्ट फिगर्स यहाँ की रही हैं वो आज तक कभी भी नहीं रही और इसको सब जगह सराहा गया है। इवन आपने देखा कि पार्लियामेंट में भी इसकी बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और सब जगह पे इसकी बात की। तो उसी लक्ष्य में J&K यूटी की जो यूटी गवर्नमेंट की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक दायित्व है और उनको एक कोशिश की जा रही है कि इसको आगे और कैसे बढ़ाया जाए। उसके लिए नई नई चीज़ें की जा रही हैं, नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं कि हमारे जो दोनों रीजन्स हैं, चाहे जम्मू रीजन है और कश्मीर रीजन है, उनकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, अपना अपना पोटेंशियल है और उस पूरे पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए उसके लिए नई इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। तो आज की ये स्पेसिफिक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तो थी कि जो नवरात्रास फेस्टिवल अभी आने वाला है, नॉर्मली जैसे होता है कि जो नवरात्रास हमारे सितंबर मंथ में आते हैं जिनको हम शरद नवरात्रास बोलते हैं, तो उन नवरात्रास पे बड़ा बढ़ चढ़ के ग्रैंड सेलिब्रेशंस होती हैं। लेकिन इस बार एक ये फैसला लिया गया क्योंकि देखिए 2022 जो साल है, ये 2023 का ये जो अभी साल हमारे लिए इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस साल में इंडिया के पास, भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है, ठीक है। और ये G20 की प्रेसिडेंसी होने का इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक मौका है कि हम अपने टूरिज़्म प्रोडक्ट्स को, अपने कल्चरल हेरिटेज को, अपने पिलग्रिम जो हमारी एडवांटेजेस हैं, मतलब इन सारी चीज़ों को एक शोकेस करें, हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को। तो इसलिए इस बार एक फ़ैसला लिया गया कि ये जो चैत्र नवरात्रास हैं इनको भी हम सेलिब्रेट करेंगे, अच्छी तरह से अच्छे लेवल पे सेलिब्रेट करेंगे। इसमें डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं क्योंकि हमारी कोशिश है कि G20 के इस ईयर में हम पूरी तरह से अपना जो हमारा जितना भी पोटेंशियल है, चाहे वो लेजर टूरिज़्म में है, चाहे वो एडवेंचर टूरिज़्म में है या वो पिलग्रिम टूरिज़्म में है, उसको हम प्रॉपरली शोकेस करें। क्योंकि इस वक्त दुनिया के जितने भी जो पावरफुल नेशंस हैं, जो G20 में आप जानते हैं कि पूरी दुनिया के सबसे जो पावरफुल नेशंस इस G20 का पार्ट हैं, तो अभी देश भर में ये मीटिंग्स हो रही हैं और 250 से ज़्यादा मीटिंग्स जो हैं पूरे देश में होनी हैं। और हमारी खुशकिस्मती है कि इसमें से एक जो टूरिज़्म वर्किंग ग्रुप है उसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी होनी है। तो हम अपने इस पोटेंशियल को शोकेस करने के लिए इन नवरात्रास पे बढ़ चढ़ के हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आप सब लोगों के सहयोग से और आप सब लोगों के माध्यम से अपने सभी स्टेक होल्डर्स को शामिल करके इनको अच्छे से हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं और अपना पोटेंशियल जो है वो शोकेस करना चाहते हैं। अब इसमें क्या डिटेल प्रोग्राम्स हैं जो शेड्यूल किए गए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूँगा जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म को ये आपके साथ शेयर करें। सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि सर ने बताया कि G20 की प्रेसिडेंसी भी हमें इस बार होस्ट करने का एक मौका मिला है इंडिया को और पूरे जोश से हम कार्यरत हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट कार्यरत है कि एक बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे वर्ल्ड में जाए और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से हम शरद नवरात्रे मनाते थे, इस बार एक कोशिश की गई कि हम चैत्र नवरात्रे को भी उसी धूमधाम से मनाएं क्योंकि जिस तरीके का पूजा का भाव शरद नवरात्रों में होता है उस तरीके का भाव जो है वो चैत्र नवरात्रों में भी होता है। तो इस बार जो डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है उसमें हमारे डिवोशनल सॉन्ग्स और डिवोशनल जो हमारी मूवीज़ हैं वो चलेंगी। हमारा ओपन एयर सिनेमा जो आपको पता है कि बहू फोर्ट में है, तो वहाँ पर पूरे 9 दिन बहुत खूबसूरत तरीके से आपको माता की कहानी ये सब देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ वहाँ पर माता की भेंट भी की जाएगी और माता की भेंट हमने कोल कंडोली मंदिर में भी रखी है। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि फुवारा चौक में, कटरा में इस बार हम बस स्टैंड पे ही एक अच्छी स्टेज लगवाएंगे जिसमें कि हमारी जितनी भी जो डिवोशनल सॉन्ग्स हैं या डिवोशनल जिन जिन यूथ में जो टैलेंट है भजन का, आरती का, वो सब वहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे।
उसके साथ साथ हमारी एक कोशिश है कि एलईडी वॉल्स, जिसमें कि हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस जितनी भी हैं सभी डिस्ट्रिक्ट्स की, उनको शोकेस किया जाएगा रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, बहू फोर्ट जो हमारा मंदिर है उसकी एंट्रेंस पे, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमारे जो जम्मू कश्मीर की जो खूबसूरती है, जो जम्मू रीजन में जो हमारे 10 ज़िले हैं, हर एक में अपने आप में ही एक डिफरेंट यूनिकनेस है। टोपोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलें या रिलीजियस सेंटिमेंट्स के हिसाब से भी बोलें, बहुत खूबसूरत फेस्टिवल्स हमारे जो हैं वो होते हैं। और जितने भी हमारे और भी कार्यक्रम जिसमें कि हमारा कल्चर, हमारे ट्रेडिशंस बताए जाते हैं, वो आपको एलईडी वॉल्स के थ्रू जानने को मिलेंगे। तो म्यूज़िकल फाउंटेन जैसे मैंने बताया, वो एक मेन अट्रैक्शन रहेगा इन पूरे नवरात्रों में। और उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो खोल कंडोली की माता की भेंट है, उसके साथ साथ जो वहाँ पर सत्संग है वो कॉन्टिन्यूटी में चल सकता है। म्यूज़िकल फाउंटेन वाली जगह भी हमने सत्संग रखा है 2 दिन। तो सबसे मेरी यही अपील रहेगी कि इस चैत्र नवरात्रे में सब बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इन इवेंट्स में, जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की द्वारा जो है वो करवाई जाएंगी। और उसके बाद हमारी ये भी कोशिश रहेगी कि हम आपसे एक फीडबैक भी ले सकें, ताकि अगले चैत्र नवरात्रे में इसको और धूमधाम से मनाया जाए।